Okay, let's start. Question number 1. Mr. Shiva purchased raw material from Mrs. Richo Incorporation of USA on 1st October 2011. दिख रहा है सबको क्वेश्चन? सबको हाँ दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ, देखो जरा। ओके, शिवा purchased raw material from Mrs. Richo Incorporation from US on 1st October 2011. पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को अपना वर्किंग रेडी करना है, राइट है ना? और वर्किंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले आ गया हमारा डेट, पर्टिकुलर, डॉलर, रेट, रुपीस और डिफरेंस, राइट है? ये हम लोग वर्किंग पहले कंप्लीट करेंगे, ये वर्किंग के बेस पे हमारा आंसर आएगा। ओके जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे, उसका लेक्चर्स उनको ऑनलाइन मिल जाएगा अपने ऐप में, आराध्या इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है? ओके ना? सो रिचो इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए 1 अक्टूबर 2011 को उसने परचेस किया है, तो यहाँ पे डेट डाल रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर 2011। पर्टिकुलर में आ जाएगा परचेस। हम यहाँ पर कौन सी कंपनी है? हम यहाँ पे इंडियन कंपनी है, मतलब शिवा लिमिटेड हम लोग हैं। कितना डॉलर परचेस किया है? $8,400। अब यहाँ पे रेट देखो, रेट हम लोग को 45 के हिसाब से दिया, राइट है? यहाँ पर रेट आ गया 45, सो इंटू कर लेते हैं। 8,400 इंटू 45 इज 3,78,000। और डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, परचेस किया है। परचेस और सेल्स में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा, अगर एडवांस में पैसा लिया है या एडवांस में पैसा दिया है, कोई डिफरेंस आएगा, वरना डिफरेंस नहीं आएगा। दिव्या म्यूट करके रखो। ओके, नेक्स्ट आता है अपना, ये तो हो गई। सबसे पहला हमने परचेस किया 8,400 के हिसाब से, 45 के रेट से 3,78,000। सब में लिखा है अमाउंट टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 31 मार्च 2012। यानी पहला इंस्टॉलमेंट कब देगा? 31 मार्च 2012 को, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 12%। ठीक है, 12% इंटरेस्ट पे पेड करना है, हम 12% को साइड में रखते हैं। आगे लिखा हुआ है 31 मार्च का डेट दिया हुआ है, 30 सितंबर 31 मार्च। सब में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। यानी कि हम लोग का जो ईयर एंडेड है वो 31 मार्च है, वो याद रखना। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं 31 मार्च 2012। यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट मेड, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। कितना पेमेंट किया है? पहले वाले में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है ना, तो हमने कितने का लोन लिया था, मतलब कितने का मसला था? 8,400। तो 8,400 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो 8,400 डिवाइड बाय 4 इज 2,100, राइट है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2,100 का हम पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा जरा रेट देखो, 31 मार्च 2012 का रेट क्या है? 46 का रेट है, यहाँ पर आ गया 46। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2,100 इंटू 46 इज 96,600। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। वेरी सिंपल, 45 से पेमेंट करना था मुझे, कौन से रेट से पेमेंट करना था? 45 के रेट से पेमेंट करना था, उसका पेमेंट किया है मैंने 46 के रेट से, यानी 1 रुपए का लॉस हुआ, तो 2,100, तो 2,100 का लॉस हुआ तो डेबिट होगा। क्लियर है? हाँ।
पूजा म्यूट करके रखो। ओके, नेक्स्ट आता है अपना देखो 31 मार्च हमारा एंडिंग है ना, 31 मार्च हमारा ईयर एंडेड है। तो इसका मतलब ये है कि 31 मार्च को ईयर एंड में हमको दो काम करना था, कल के लेक्चर में मैंने बताया था। पहला काम क्या करना है, जो भी मेरा प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू एफईएफ, और दूसरा एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वापस से मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च, क्योंकि हमारा ईयर एंडेड है। तो 31 मार्च 2012 यहाँ पे लिखा मैंने ईयर एंडेड। अब देखो 8,400 का पेमेंट करना था मुझे, उसमें से 2,100 का पेमेंट कर दिया है, तो माइनस करके कितना बच गया, 6,300। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूं तो इस दिन का रेट कितना है, 46 का रेट है। इंटू नहीं करना है इसमें, ईयर एंड डेट में जब प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो इंटू नहीं करना है। ओके, अगर मैं आज के दिन पे पेमेंट करता करता ये बात कर, हम किसी कर रहे हैं, एस्टिमेशन भी कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आज पेमेंट करता तो मुझे 46 से पेमेंट करना पड़ता, राइट है। तो इसका मतलब ये है कि रियल में पेमेंट करना था 45 से, लेकिन अगर मैं आज करता तो 46 करना पड़ता, तो ₹1 का लॉस होता। तो 1 इंटू 6,300, तो 6,300 रुपए का मुझे लॉस होता। ये मैंने डेबिट लिख दिया, क्लियर है। ये मेरा ईयर का एंड हो गया। सो 31 मार्च 2012 वापस से लिख रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं एफईएफ ट्रांसफर टू पीएनएल, यहां पर ही प्रिपेयर कर रहा हूं। एफईएफ देखो कहां कहां पे है, एक बार डेबिट में है और दूसरी बार भी डेबिट में है, राइट है। तो दोनों को प्लस कर लो, 2,100 प्लस 6,300 यानी 8,400। मैंने डेबिट डेबिट को प्लस कर लिया है, तो 8,400 क्रेडिट लिख के रख रहा हूं, जिस तरफ बैलेंस बचेगा। बैलेंस कहाँ आ रहा है, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो दोनों डेबिट में है, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में। सपोज करो ये तुम्हारा अकाउंट है, तो डेबिट में 2,100 है और डेबिट में 6,300 है। अगर मैं टैली करता हूं तो दोनों का डिफरेंस कहाँ आएगा, 8,400 क्रेडिट में। इसके लिए मैंने क्रेडिट लिख के रख लिया, ठीक है। ये मेरा एक साल खत्म, एक लाइन मार दिया, ठीक है। किसी को डाउट, जिसको डाउट है रेज योर हैंड। किसी को डाउट है? नहीं नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना, डेट दिया है 31 मार्च के बाद 30 सितंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 सितंबर 2012, वापस से पेमेंट मेड। जैसा कि सब में इंफॉर्मेशन दिया था कि 8,400 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना था, तो इस बार 2,100 वापस से देंगे। रेट देखो सब में ऊपर रेट दिया है 30 सितंबर का 43 के रेट से दिया है, राइट है। तो 43 से इंटू करते हैं, तो 2,100 इंटू 43, ये आ जाएगा 90,300, ठीक है। अच्छा, नया साल स्टार्ट हो गया है ना, तो नए साल में हमेशा रेट देखना है ईयर एंड डेट का, यानी कि मैं इससे अभी दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे पैसा देना था 46 से, अब हम 45 नहीं देखेंगे, ईयर एंड खत्म हो गया, तो सीधा ईयर एंड डेट का ही रेट देखना नए साल में। तो मुझे अब पेमेंट करना था 46 से और मैं कर रहा हूँ 43 से, तो मुझे ₹3 का प्रॉफिट हुआ। तो 3 इंटू 2,100, ये आ जाएगा 6,300 प्रॉफिट है, इसलिए मैं क्रेडिट लिख रहा हूं, क्लियर है। डाउट किसी को? नेक्स्ट
नेक्स्ट डेट दिया हम लोग को 31 मार्च 2013, तो 31 मार्च 2013 पहले पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट मेड 2100 वापस से। रेट दिया है सब में, देखो 44 का रेट दिया है, तो यहाँ पे 44 का रेट ले लिया, इंटू कर दो दोनों को। 2100 इंटू 44 इज 92,400, राइट। अच्छा, पेमेंट करना था 46 से और कर रहा हूं मैं 44 से, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2 इंटू 2100 इस 4200 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने फिर से क्रेडिट लिख दिया। ओके, नेक्स्ट वापस से 31 मार्च 2013 ईयर एंडेड, और ईयर एंडेड की मैं बात करूं, अब ध्यान देना जरा, लास्ट ईयर मुझे 6,300 रुपए देने बाकी थे, क्या मैंने पूरा पेमेंट किया है? तो 6,300 में से माइनस कर दो 2,100 और माइनस 2,100, यानी कि इस 6,300 में से मैंने एक पेमेंट ये किया और ये 6,300 में से नेक्स्ट पेमेंट ये किया। अभी भी मुझे 2,100 देना बाकी है, तो मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस दिन का रेट दिया है हमको कितना, 44 का रेट दिया है, ठीक है। इंटू नहीं करना है, हम ईयर एंडेड करें तो इंटू नहीं करना है। अब सिंपल सी बात बताओ, स्नेहा सिंह 2,100 कहां से आया? 8,400 का पेमेंट है स्नेहा, 8,400 का पेमेंट है, सब में लिखा हुआ है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 8,400 को Yes. डिवाइड 4 से, हाँ यहाँ पे बराबर। हाँ हर बार कितना पेमेंट करना है? सर 4। हर बार पेमेंट कितना करेंगे? 2,100 ना, हाँ हाँ राइट है। अब कौन से वाले हाँ सर, 2,100 हाँ किए? समझा, हाँ ओके समझा। ओके, म्यूट कर दो। चलो, सो ईयर एंडेड में इंटू तो करना नहीं है। अगर मैं आज पेमेंट करता तो 46 की जगह पे मुझे 44 देना पड़ता, यानी डिफरेंस आएगा 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 2 इंटू 2,100, तो आज के दिन पे 4,200 का प्रॉफिट होता अगर मैं पेमेंट करता तो। सेम 31 मार्च 2013 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, FEF ट्रांसफर टू PNL, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। एक छोटा सा FEF अकाउंट बना लेते हैं, यही बना रहा हूं मैं। अमाउंट देखो, ये अमाउंट क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट में है और ये भी क्रेडिट में है, तो यानी 6,300 क्रेडिट में, 4,200 भी क्रेडिट में है और 4,200 भी क्रेडिट में है। सबको प्लस कर लो, तो 6,300 प्लस 4,200 प्लस 4,200, यानी कि 14,700। बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में, यानी इस तरफ बैलेंस आएगा, इसलिए मैं उस बैलेंस को डेबिट लिख रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है। क्लियर है? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वर्किंग लिख लो, और जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। फटाफट लिखो वर्किंग। डाउट है किसी को? नहीं।
हेलो, इंटरेस्ट हम लोग करेंगे जनरल एंट्री के टाइम पे। जब जनरल एंट्री करेंगे ना तो फिर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तब। डॉली आवाज आ रही है? सर उससे पहले कुछ नहीं करना है उसके इंटरेस्ट पहले का? नहीं करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली वहां पर ही डाल देंगे एंट्री में, क्योंकि हम लोग का जो बैलेंस फिगर होगा ना उसके ऊपर ही हमको इंटरेस्ट देना है। समझा नहीं समझा? समझा। ये एंट्री करेंगे तो समझ जाएगा। हाँ। करें स्टार्ट? हाँ सर। चलो। हाँ सर। पहला एंट्री देखो, सबसे पहला वाला। सबसे पहले हमने क्या किया है, परचेस किया हुआ है इन द बुक्स हाँ। ऑफ शिवा लिमिटेड। तो पहले एंट्री का डेट देखोगे ना तो अपना डेट है 1/10/2011। म्यूट कर दो। ओके, पहला डेट है हमारा 1 अक्टूबर 2011। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो 8,400 रुपए, सॉरी $8,400 का क्या किया था हमने, परचेस किया था, जिसका अमाउंट ये था।
किससे परचेस किया था? कंपनी का नाम क्या है? रिचो इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ओके, तो सबसे पहले हमने परचेस किया है क्या उससे? रॉ मटेरियल। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया है? रिचो इनकॉर्पोरेशन से। अमाउंट आएगा जो भी हमारा बैंक वाला अमाउंट है, यानी रुपीस वाला, तो 3,37,80,000, 37,80,000, ये हो गया हमारी पहली एंट्री। किसको ये एंट्री नहीं समझी है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट आ गया अपना 31 मार्च 2012, यानी ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया? पेमेंट मेड है ना। पेमेंट मेड का मतलब मैंने पेमेंट किया किसको? रिचो इनकॉर्पोरेशन को। तो पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, राइट ना, यानी कि बैंक। तो रिचो इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू बैंक। पहले जो रुपीस का अमाउंट है वो बैंक में लिख दो। तो 96,600 क्रेडिट में गया, राइट है। अब यहाँ पे एफईएफ कहां पर है? डेबिट में। तो एफईएफ अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं। कितने से? 2,100 में से, ठीक है। तो 96,600 माइनस 2,100, तो बैलेंस आ गया मेरा 94,500। क्लियर है? तो ये हमारी पहली एंट्री होगी, ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। थर्ड, ईयर एंडेड का एंट्री है, तो 31 मार्च 2012। ईयर एंडेड में एफईएफ कहां पर है? सीधा उसने बोला डेबिट में है, राइट है ना। एफईएफ कहां पर दिया है? एफईएफ देखो डेबिट में है, तो इसका मतलब एफईएफ को सीधा डेबिट करना है, यानी एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, पार्टी नेम रिचो इनकॉर्पोरेशन। अमाउंट आ गया कितना? 6,300, 6,300, ठीक है। नेक्स्ट वापस से 31 मार्च 2012 हमें क्या करना है? ओके, अब ये केस में ये कहे कि मेरे पास जो एफईएफ का क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है, राइट है। कहां ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। तो वेरी सिंपल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। अब यहाँ पे देखो एफईएफ क्रेडिट है, तो एफईएफ को मैंने क्रेडिट में रखा है। 8,400, 8,400। किसको नहीं समझा ये? सर मुझे नहीं समझा। समझा? क्या नहीं समझा? ये लास्ट वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। एफईएफ का अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस कहाँ आएगा? ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, ऊपर टॉप में देखो, दिख रहा हाँ है? हाँ 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 हाँ, समझा समझा। ठीक है, तो हाँ ये मैंने पहली एंट्री की है। ऐसी अब तो आप लोग सेकेंड वाली एंट्री करोगे, लेकिन इंटरेस्ट का बाकी है हमारा। इंटरेस्ट देख लो पहले, इंटरेस्ट के लिए अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। सब में दिया हुआ है इंटरेस्ट कितने परसेंट के हिसाब से? 12% पर एनम है, राइट? 12% है ना? ओके, तो मैंने जब उससे परचेस किया था, तो रेट देखो जरा, परचेस के दिन पे रेट देखो, यानी कि मैंने उससे परचेस किया था 45 के रेट से। सो मुझे उसको 8,400 पे 45 के रेट से पेमेंट करना था। उसमें से मैंने 2,100 कर दिया, राइट है। तो सिंपल सी चीज है, 8,400 इंटू 45 इज इक्वल टू 3,78,000, ठीक है।
इसके ऊपर मुझे उसको पेमेंट करना है कितना 12%, बट कितने महीने का आ रहा है कैलकुलेट करो, देखो यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च यानी 6 महीने का, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, तो 3,78,000 इंटू उसका 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, ये आ जाएगा 22,680। किसको ये नहीं समझा है? सर मेरे को नहीं समझा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। हाँ, सर और मुझे किसको? भी नहीं समझा। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे मैंने कितने का परचेस किया एसेट्स, मतलब मशीन, सॉरी रॉ मटेरियल 37 लाख, सॉरी 3,78,000 का। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है? तो नहीं। मैंने यहाँ पे 3,78,000 वैसे ही लिखा है, सिर्फ इंटू करके बताया मैंने कैसे आया वो, ठीक है, आया ना? हाँ 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 ऊपर 12% देना, ये क्लियर है? हाँ। मैं तो वो एंट्री, 12% इंटरेस्ट का है ना? हाँ 12% इंटरेस्ट का रेट है, हाँ हाँ है समझा। ना? ठीक है। मैं अब कौन से डेट पे मैंने लोन लिया था, 1 अक्टूबर को। हाँ आज मैं कौन से डेट पे हूँ, 31 मार्च। 31 मार्च। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6 महीने का, हाँ तो 6 डिवाइड बाय 12, ओके समझा। ठीक है। यानी कि आज के हाँ दिन में मुझे इतना इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इस बाकी पे है। हाँ नॉर्मल एंट्री करेंगे 31 मार्च 2012। अब मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 22,680, 22,680। सब में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि हमने इंटरेस्ट पेड किया है, ठीक है। इसके लिए मैंने सीधा हाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके। हाँ। आप लोग लिखो, ये जाना नहीं, मैं वापस से रिज्वाइन कर रहा हूँ।